यहाँ अपन देखें कि अपने राजस्थान के जो व्यक्तित्व का है उनकी अपन बात करें तो राजस्थान के व्यक्तित्व में आज अपन देखें कि अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में बात करें। किसके बारे में? अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में। अर्जुन लाल शेट्टी, ठीक है। अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है इनका जन्म 9 सितंबर 1880 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ इनका? जयपुर में जन्म हुआ था। और ये राजस्थान में जो है इन्होंने राजस्थान में राष्ट्रीय जन चेतना का कार्य किया है कि लोगों के अंतर्गत चेतना जागृत करने का कार्य इन्होंने अर्जुन लाल शेट्टी जी के द्वारा किया गया। और इनके द्वारा लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंकने के प्रकरण में वेल्लोर जेल मद्रास में इनको बंद कर दिया गया। और वहाँ से भागने के बाद, वहाँ से ये भाग चुके थे, वहाँ से भागने के बाद यह अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहाँ आकर ये रहने लगे। वो वहाँ रहते हुए इनकी एक बीमारी के कारण ये वहाँ रह रहे थे और वहाँ पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनको मुस्लिम समझकर दफन कर दिया जाता है अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। इनके बारे में देखिए अपन, अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म जो है 9 सितंबर, इनका जन्म जो है 9 सितंबर 1880 को इनका जन्म हुआ। 9 सितंबर 1880 को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में जन्म हुआ। जयपुर में जन्म हुआ। जयपुर में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और राजस्थान में राष्ट्रीय जन चेतना का कार्य किया है कि राजस्थान में जन चेतना जागृत करने का कार्य, राजस्थान जन चेतना जागृत करने का कार्य किया जाता है कि इनके द्वारा राजस्थान में जन चेतना, यानी जन चेतना का अर्थ होता है लोगों के अंतर्गत चेतना उत्पन्न करना कि अपने देश के अंतर्गत किस प्रकार की व्याप्त समस्या हैं, उन समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना ही जन चेतना कहलाता है। कि यहाँ पर जो है राजा महाराजा व अंग्रेजों का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो ये क्रांतिकारी नेता थे। अर्जुन लाल शेट्टी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। इन क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा लोगों के अंदर एक जोश भरा जाता था या फिर लोगों को जागृत किया जाता था कि अपने समाज में या फिर अपने यहाँ पर लोग किस प्रकार से अपना दबाव बना रहे हैं और किस प्रकार से अपना शोषण कर रहे हैं, तो उनके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसी को ही जन चेतना कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए अपन, और इनको राजपुताने में राष्ट्रीयता का दर्जा दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है इनको। राजपुताने में राष्ट्रीयता का जन्मदाता राष्ट्रीयता के जन्मदाता माने जाते थे कि इनको जो है राजपुताने में राष्ट्रीयता के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? अर्जुन लाल शेट्टी जी। शेट्टी जी को है राजस्थान में राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा जो है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में यहाँ पर लोगों को अंतर्गत क्रांतिकारी गतिविधियों का सृजन करने का श्रेय इन्हीं को जाता है कि 20वीं सदी के
लोगों के अंतर्गत या फिर जन जागृति के कारण लोगों में जन चेतना का सदी के प्रारंभ में राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों का सही जो इन्हीं को जाता है, क्रांतिकारी गतिविधियों का सही इन्हीं को जाता है कि राजस्थान में 20वीं सदी के प्रारंभ, कब 20वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी। उन क्रांतिकारी गतिविधियों का सही जो है शेट्टी जी को हो जाता है। शेट्टी जी एक उग्रवादी नेता थे, ठीक है, क्रांतिकारी ग्राम दल के नेता थे। तो इनके द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और ये राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां करना शुरू कर दिया इनके द्वारा, कि लोगों को भी जागरूक किया और लोगों के द्वारा भी लोगों को भी क्रांतिकारी बनाया गया और क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालन किया, ठीक है। और राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का सही जो किनको जाता है, शेट्टी जी को ही जाता है, कि शेट्टी के द्वारा ही राजस्थान में 20वीं सदी के प्रारंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों का सही इनको दिया जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा एक संस्थान की स्थापना की जाती है, जैन शिक्षा सोसाइटी। किसकी स्थापना की जाती है? जैन शिक्षा सोसाइटी। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की जाती है। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 में की जाती है। कब की जाती है? 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? अर्जुन लाल शेट्टी जी के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था, ठीक है। क्या काम था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था जैन शिक्षा सोसाइटी का मुख्य कार्य। और जैन 1907 में जयपुर में की गई। कहाँ स्थापना की गई इसकी? जयपुर में इसकी स्थापना की गई। इसकी जयपुर में स्थापना की गई, ठीक है। और इसके बारे में देखें तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ क्या कौन है? यह जो है भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्थान है। इसके द्वारा जो है कार्य क्या था इसका, कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, ठीक है। विद्यापीठ जहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, कि यहाँ पर जैन शिक्षा सोसाइटी के अंतर्गत क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि किस प्रकार से अपने को क्रांति करनी है। उस क्रांति की योजना और प्लानिंग बनाकर जो कार्य किया जाता था वह जो है जैन शिक्षा सोसाइटी के अंतर्गत किया जाता था, जो 1907 में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? जयपुर में बनाई गई, जो भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्थान है, जहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग यहाँ करवाई जाती थी, ठीक है। आगे देखें, और इनके द्वारा जो 1911 में लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर बम फेंकने के कारण दिल्ली में 1911 में लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको गिरफ्तार करके बेल्लारी मद्रास भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? वेल्लोर मद्रास जेल में भेज दिया जाता है इनको।
मद्रास जेल में भेज दिया जाता है। कि इनके द्वारा 1911 में एक गवर्नर जनरल थे, कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड होर्डिंग्स थे। इनके ऊपर इन्होंने 1911 में बम फेंका था, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेल्लोर मद्रास में इनको जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भेजने के बाद कुछ महीनों के बाद ये जेल से फरार हो जाते हैं। जेल से भागने के बाद ये अजमेर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? अजमेर। ये अजमेर आ जाते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह 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 में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वहाँ रहते हैं। वहाँ रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कहाँ रहते हैं? कि वहाँ से जेल से, बेल्लोर मद्रास से जेल से भागने के बाद ये अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रहते हैं। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है इनकी मृत्यु? 22 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 22 दिसंबर 1941 को इनकी अजमेर दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर इनको मुस्लिम समझकर इनको दफन कर दिया जाता है। कहाँ? अजमेर में ही इनको मुस्लिम समझकर अर्जुन लाल सेठी जी को दफन कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए अपने अर्जुन लाल सेठी। उसके बारे में अपन नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में देखें। नेक्स्ट व्यक्तित्व देखें अपन, जिसमें नेक्स्ट है अपन देखें हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। किसके बारे में? हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। नेक्स्ट व्यक्तित्व है अपने हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो ये हरिभाऊ उपाध्याय जो है ग्वालियर एमपी के रहने वाले थे। इनका जन्म 1892 में, कब कहाँ हुआ इनका जन्म? 1892 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। ग्वालियर एमपी में इनका जन्म हुआ। यहाँ लिख देते हैं इनका जन्म, ग्वालियर एमपी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और ये राजस्थान के नहीं थे, लेकिन राजस्थान में रहकर इन्होंने क्रांतिकारी का कार्य किया है। ठीक है, 1892 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये नमक सत्याग्रह के अंतर्गत राजस्थान के प्रथम डिटेक्टर बने हैं और इन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी का भी कार्य किया है। यहाँ देखिए, नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के संबंध में राजस्थान के प्रथम डिटेक्टर बने। ठीक है, कि ये जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, उसके अंतर्गत राजस्थान के प्रथम डिटेक्टर बने। राजस्थान के पहले डिटेक्टर बने कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा ये कार्य किया गया था। इनको राजस्थान में नमक सत्याग्रह आंदोलन की बागडोर इनको सौंपी गई थी। इनके द्वारा राजस्थान में इसका कार्य किया गया है। ठीक है, और इनके द्वारा एक गांधी अरण्य की स्थापना की गई, जिसकी
गांधी अरण्य की स्थापना 1925 में इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, गांधी अरण्य की स्थापना 1925 अजमेर में की जाती है। कहाँ की जाती है? अजमेर में। अजमेर में एक स्थान है हटुंडी। कौन सा स्थान है? हटुंडी में इनकी स्थापना की जाती है। अजमेर में हटुंडी नामक स्थान पर इसकी गांधी अरण्य की स्थापना 1925 में अजमेर जिले में हटुंडी नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और इनके द्वारा जो है औदुंबर व नवजीवन, कौन सी एक दो पत्रिका निकाली गई है? औदुंबर व नवजीवन 1939 में प्रकाशित पत्रिका है, तो इनके द्वारा निकाली जाती है। और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा जो है एक सरस्वती पत्रिका, हिंदी के अंतर्गत एक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। उस पत्रिका का प्रकाशन हरिभाऊ उपाध्याय व महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा उसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए औदुंबर व नवजीवन, औदुंबर व नवजीवन पत्रिका जो है 1939 में प्रकाशित होती है। 1939 में प्रकाशित होती है। प्रकाशित पत्रिकाओं का संपादन क्या है? इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन का कार्य क्या है? का संपादन किया कि इनके द्वारा जो है औदुंबर व नवजीवन दो पत्रिका हैं, इनका जो है संपादन का कार्य हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया जाता है। और इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। एक लिखी जाती है युग धर्म। ठीक है, युग धर्म नामक इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। और एक लिखी जाती है सर्वोदय की बुनियाद। क्या लिखी जाती है? सर्वोदय की बुनियाद। सर्वोदय की बुनियाद, ये दो पुस्तक जो है इनके द्वारा हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा युगधर्म और सर्वोदय की बुनियाद दोनों पुस्तकें इनके द्वारा लिखी जाती है। इनके द्वारा हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, और एक पत्रिका है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है और इनके द्वारा हरिभाऊ उपाध्याय व हरिभाऊ उपाध्याय व महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादन किया जाता है। कि एक पत्रिका है सरस्वती नामक पत्रिका। उस पत्रिका हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका है। इनके द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन जो है हरिभाऊ उपाध्याय व महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया जाता था। इन दोनों के द्वारा एक बार पूरे को देखें। हरिभाऊ उपाध्याय को इनका जन्म 1892 ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। ये मूलतः राजस्थान के नहीं थे, ये एमपी के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने राजस्थान में रहकर क्रांतिकारियों का कार्य किया। ये भी एक नेता थे। ठीक है, नमक सत्याग्रह के संबंध में राजस्थान के प्रथम डिटेक्टर बने। कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय बने। और गांधी अरण्य की स्थापना 1925 में अजमेर के हटुंडी नामक गांव में की है। ठीक है, औदुंबर व नवजीवन पत्रिका 1939 में प्रकाशित हुई है। और इसका पत्रिकाओं का संपादन का कार्य किन्होंने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, और पुस्तक है इनकी युगधर्म और सर्वोदय की बुनियाद इनकी पुस्तक है। और सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरिभाऊ उपाध्याय, इन दोनों के द्वारा इसका कार्य संपादन का कार्य किया जाता है। ठीक है, आज लास्ट एक और देख ले व्यक्तित्व है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, इनके बारे एक को लास्ट और देख लेते हैं आज का। वह है अपने गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट के बारे में देखिए अपन, छोटा सा है, 2 लाइन का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है गोकुल भाई भट्ट के बारे में।
गोकुलभाई भट्ट। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट के बारे में देखिए कि गोकुलभाई भट्ट का जन्म जो है 25 जनवरी 1898 को इनका जन्म हुआ। गोकुलभाई भट्ट का जन्म 25 जनवरी 1898 को इनका जन्म हुआ। आबू के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ और इनके द्वारा जो है जो जब अपना एकीकरण चल रहा था राजस्थान का, एक अंतिम चरण में आबू क्षेत्र बचा था। आबू क्षेत्र बचा था, उस आबू क्षेत्र को जो राजस्थान में विलय करने का श्रेय जो है गोकुलभाई भट्ट को ही जाता है। इन्हीं के द्वारा सिरोही के क्षेत्र, सिरोही में क्षेत्र है आबू, माउंट और आबू, उस क्षेत्र को जो इनके द्वारा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाया, तभी अपना राजस्थान का पूर्ण एकीकरण संपूर्ण हुआ। ठीक है, इस पे इनके बारे में देखें तो इनका जन्म 25 जनवरी 1898 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, 25 जनवरी 1898 को जन्म हुआ। इनका जन्म जो है सिरोही के हातल गांव में, कहाँ हुआ? सिरोही के एक हातल नामक गांव में जन्म हुआ। सिरोही के हातल नामक गांव में जन्म हुआ। सिरोही के हातल नामक गांव में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? गोकुलभाई भट्ट का जन्म हुआ। और इनके द्वारा, गोकुलभाई भट्ट के द्वारा आबू का विलय इन्होंने जो है राजस्थान में किया है। आबू का विलय राजस्थान में इन्हीं के प्रयासों से हुआ है। इन्हीं के प्रयासों से हुआ है। ठीक है। आबू का विलय जो है, माउंट आबू, वहाँ का जो क्षेत्र है आबू, उसका विलय जो है इन्हीं के द्वारा कब होता है? 1 नवंबर 1956 को होता है। 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो जाता है। संपूर्ण एकीकरण हो जाता है। सिरोही क्षेत्र को उसको दिया जाता है और उसका सुनेल ठप्पा नामक, एमपी का सुनेल ठप्पा नामक क्षेत्र जो अपन लेते हैं और अपना सिरोही क्षेत्र उनको दिया जाता है। और इसको मिलाकर अपना राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण समाप्त होता है यहाँ पर 1956 में। और इसका श्रेय जो है गोकुलभाई भट्ट को दिया जाता है कि इनके द्वारा एक आबू क्षेत्र ही बच रहा था जिसका एकीकरण नहीं हुआ था। तो गोकुलभाई भट्ट जी के द्वारा यह कार्य किया गया है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ही राजस्थान का एकीकरण समाप्त किया गया। गोकुलभाई भट्ट के द्वारा आबू क्षेत्र ही बच रहा था, उस आबू क्षेत्र को एकीकरण में शामिल कर इन्होंने संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण समाप्त किया। ठीक है।